एक ऐसा प्रोडक्ट जो अगेन वेल डिजाइन एंड वेल रिसर्च प्रोडक्ट है। देखिए, हमने अब तक देखा था कि हमारे पास मोदी केयर में वेल कैटेगरी में एक बढ़िया सी रेंज है जो इम्यूनिटी के लिए बनी हुई है। एक ऐसी इम्यूनिटी जिसे हम हर व्यक्ति संभालना चाहते हैं। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता, ये तो आप सबको पता है। तो हमने ये सारे प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन किया है ताकि आप बीमार ना पड़ो, ताकि आपको बीमारी ना हो, राइट। तो एज वी ऑल से कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा डिसीज जिसे हम रेस्पिरेटरी हेल्थ कहते हैं, जो हमारे देश में एक सबसे इंपॉर्टेंट साइलेंट क्राइसिस के तौर पे पाया जाता है। ये रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है, ये बीमारी के तौर पे नहीं, लेकिन एक कंडीशन के तौर पे देखा जाता है। भारत में हर साल 32% ऑफ, अगर आप देखोगे, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज के शिकार लोग माने जाते हैं। रेस्पिरेटरी इलनेस जो है, ये आप हमारे देश में टॉप 5 कॉजेस है हर तरह के डेथ्स के पीछे। एयर पोल्यूशन आप सबको पता ही है, जो हर साल लोगों को मारता है, लेकिन टोबैको से ज्यादा मारता है। जो लोग स्मोक नहीं करते उनसे भी ज्यादा 75% इंडियंस ऐसे हैं जो बिना स्मोक है या जो कि नॉन स्मोकर्स है, लेकिन फिर भी उन्हें ब्रीदिंग के इश्यूज है, जिन्हें अस्थमा के इश्यूज है, या फिर जिन्हें किसी भी तरह के एलर्जी के इश्यूज है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंडोर और एयर पोल्यूशन हो या आउटडोर एयर पोल्यूशन हो, किसी भी तरह के एयर पोल्यूशन की वजह से होने वाले ब्रीदिंग इश्यूज हो, इन तरह के इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज पोल्यूशन हो या फिर ग्लोबल जो हम कहते हैं एनवायरमेंटल डैमेज हो, ये दिन ब दिन बढ़ता जाने वाला इशू है। और जिसमें हम अगर देखेंगे, ज्यादातर लोगों के जो इश्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें इम्यूनिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से जो रिकवरी है उनकी फास्ट नहीं हो रही है। मेंटल फॉग या हेडेक जैसे इश्यूज उन्हें आ रहे हैं। पुअर ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्रेन में नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। कफिंग या स्नीजिंग जैसे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रहे हैं। कोल्ड एंड कफ जैसे इश्यूज, लंग इशू या फिर लंग की जो कैपेसिटी है लोगों की धीरे धीरे कम होती जा रही है। चेस्ट टाइटनेस या फिर हम जिसे कहते हैं प्रेशर आ जाना चेस्ट पे, ये इश्यूज बहुत ज्यादा कॉमन देखे जा रहे हैं। यहीं पे हमने बनाया है रेस्पिरेटरी केयर सिरप। रेस्पिरेटरी केयर सिरप एक ऐसा सिरप है जो तुलसी, जिंजर, यष्टि मधु, पिपली, काली मिर्च, लवंगा, कंटकरी एंड हरिताकी से बना है। ये एक नॉन अल्कोहलिक, नॉन ड्राउजी फॉर्मूला है, जो आपको एक बहुत ही बढ़िया हनी के स्वाद के साथ या हनी के गुडनेस के साथ मिलेगा, और आपको एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का इसमें मिलेगा, जो आपकी टिपिकली रेस्पिरेटरी हेल्थ पे फोकस करेगा। इसमें तुलसी है, जिंजर है, यष्टि मधु है, पिपली, काली मिर्च, लवंगा यानी कि क्लव, कंटकरी एंड हरिदाकी है। तुलसी आपके कंजेशन जैसे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करेगा और ब्रीदिंग और ज्यादा इजियर बनाएगा। जिंजर ट्रेडिशनली यूज होता आया है लंग्स फंक्शन के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। यष्टि मधु है जो थ्रोट इन्फेक्शन या थ्रोट को सूदिंग फीलिंग देगा और रेस्पिरेटरी कंफर्ट कराएगा। पिपली एंड काली मिर्च आपको एक मसल क्लियरेंस के लिए सपोर्ट करेंगे और रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करेंगे। लवंगा यानी कि क्लोव है जो थ्रोट डिस्कंफर्ट को कम करेगा और आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन रखेगा। कंटकरी है जो आपको फल जो व्हाट वी कैन से आपके जो ब्रीदिंग इश्यूज है या कंफर्ट जो है ये आपको देगा। और हरिताकी है जो आपको डिटॉक्सिफिकेशन या रेस्पिरेटरी वेलनेस के लिए है। तो आज ही रेस्पिरेटरी केयर सिर्फ अपने घर लाइए। अगर आपको किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी इश्यूज के तौर पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, इफ यू फील कि आपके लंग्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आज ही इसे 2 टीस्पून दैट इज 10 ml आपको दिन में 2 बार लेना है। डायरेक्टली पी लीजिए या फिर आप पानी में डाल के इसे पी सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली पी रहे हैं तो यू नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर आफ्टर दैट। एमआरपी है इसकी 650, डीपी है 488।